दोस्तों 2 दिन का पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी तरह से मैं चिक्स में जब बोर्डिंग में पढ़ते हैं पहले दिन का जो पहला मैनेजमेंट कैसा होना है उसके बारे में पूरा चर्चा किया था। तो दोस्तों आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन में मैंने अपना जो मैनेजमेंट है पहले दिन से थोड़े बहुत चेंज करता हूँ। अभी दोस्तों जो शेप आप देख रहे हो राउंड वाला बोर्डिंग शेप है, इसमें बाट लगभग 2 से ढाई दिन तक रहती है। 3 दिन के अंदर गर्मी के टाइम में ये जो पार्ट बोर्डिंग है इसको तोड़ दिया जाता है। राउंड बोर्डिंग जो है वो तोड़ दिया जाता है और पार्ट बोर्डिंग में डाल दिया जाता है, क्योंकि टाइम के हिसाब से बाट का जो जगह है वो सही से बढ़ाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसके अंदर पहले वीडियो मैंने दिखाया था कि पेपर का मैंने बिछावन किया था, क्योंकि चिक्स लाने तक पहले टाइम में आपको पेपर का बिछावन करना पड़ता है। छोटे छोटे पैर होते हैं, कच्चे पैर होते हैं, तो बार्ड का जो पैर है उसमें बहुत सारी जो सेंसिटिविटी है वो नष्ट हो जाता है अगर आप पहले दिन लीटर के ऊपर चिक्स को डाल देंगे। और दूसरी सबसे बढ़िया चीज़ है जो पेपर इस्तेमाल करने से होता है वो है कि जब बार्ड को आप छोड़ देंगे तो बार्ड क्या करेंगी, वो फीड और लीटर का जो पहचान है उसको नहीं है, तो वो तुरंत ही लीटर को खाना शुरू कर देंगे फीड समझ के और मोर्टेलिटी आ सकती है। तो इसके लिए पहले दिन लगभग 12 से 24 घंटे आपको हमेशा जो है न्यूज़पेपर का बिछावन एकदम करना चाहिए दोस्तों। आज सुबह आके मैंने देखा कि पेपर का हालत बहुत ख़राब है, तो पेपर को मैंने निकाल दिया है और जो है चिक्स ड्रिंकर जो है उसको अच्छे से सैनिटाइज़ करके फिर से जो मेडिसिन वाला पानी है वो दे दिया है। कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ वो वीडियो के एंड में बताऊँगा। और अभी दोस्तों जो फीडर है आप देख सकते हो, फीडर जो है लाइन शेप में एक शेप करके 2 राउंड करके, एक बढ़िया राउंड और एक अंदर की तरफ छोटा राउंड करके जो चिक्स फीडर और डिंकर का मैंने असेंबल किया है। जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग करें तो ये जो प्रोसेस है इसको फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि एक पानी का जगह एक फीड का जगह, एक पानी का जगह एक फीड का जगह। बट बड़े होने के बाद भी ये जो साइकोलॉजी है, ये जो सिस्टम है, ये जन हॉरिजॉन्टली हमेशा इसको बरकरार रखना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब भी बार्ड पानी पिए उसको हमेशा पता होता है, उसको हैबिट हो जाता है कि उसके पास फीड है, और जब भी फीड खाए उसके पास पानी है। तो इसी जो सिस्टम है, इसी सिस्टम में पोल्ट्री फार्मिंग को दोस्तों किया जाता है। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि वेंटिलेशन के ऊपर और अंदर की जो एमोनिया गैस है उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बाहर की तरफ देख सकते हो 2 दिन है और बहुत गर्मी का टाइम है, लगभग 35 से 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो इस टाइम पे 2 दिन के अंदर मैं वेंटिलेशन के लिए ऊपर की सब 2 तरफ खोल दिया हूँ, जिस तरफ से हवा नहीं आते, और उस तरफ से और इस तरफ से हवा आती है तो इस तरफ का पूरा सील है। तो वेंटिलेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अंदर की तरफ जो गैस है वो इस्तेमाल गर्मी के बनाने के लिए मत कीजिए, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी है, वो उसको इस्तेमाल करने से बार्ड में ज़्यादा खराबी आती है। ठीक है, अंदर की तरफ गैस ना हो, अगर ठंड भी है तो भी आप 10-15 मिनट के लिए पेपर को ज़रूर खोलें। वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी होता है। अंदर की तरफ फ्रेश जो एयर है, ठंडी हवा नहीं, अच्छी जो हवा है उसको बार्ड को ज़रूर दे, और इसमें क्या होगा कि बार्ड सही से रहेगी और अच्छा गेंद देंगी। तो गर्मी के टाइम में मैनेजमेंट में मेडिसिन का जो इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, 3 मेडिसिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सुबह के टाइम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक इम्यूनिटी बूस्टर, इमोलाइट करके एक इम्यूनिटी बूस्टर आते हैं जो अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर है, उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। इम्यूनिटी बूस्टर देने से बार्ड में जो स्टेज वगैरह आते हैं उसके ऊपर काम हो जाता है और बार्ड अच्छे से फीड को पकड़ लेते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर के साथ और एक मेडिसिन पांच करके दे रहा हूँ, वो है पानी प्यूरिफिकेशन। पानी प्यूरिफिकेशन के लिए सुक्रेन WS करके एक मेडिसिन आते हैं, जो उसको देने से पानी में जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉल पाउडर 5 करके एक मेडिसिन पे सुबह लगभग 6 से 2 बजे के बीच में जो पानी होते हैं 6 से 8 घंटे के ड्यूरेशन का, उसको इस्तेमाल दोस्तों मैं कर रहा हूँ। दूसरी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ दोपहर के टाइम। अभी इस टाइम पर सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है कि लैम्प बार्ड हो जाता है। बहुत सारे मैंने नोटिस किया कि बार्ड में डिस्टर्बेंस है, तो उस बार्ड तो अभी इस टाइम पे अलग करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि बोर्डिंग को तोड़ना होगा तो उसके बाद ही अलग कर सके। तो वो ज़्यादा ना हो, 20-25 हो तो आप मान सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, FCR में आने वाले टाइम में इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर उसका क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसमें दिक्कतें आ सकती है। तो उसके लिए हमेशा क्या करना, एक मेडिसिन है जो रिकमेंड करता हूँ, इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। सुबह के टाइम का मेडिसिन देने के बाद दोपहर के टाइम न्यूरोबियन फॉड, सबसे कम और सबसे बचत वाली जो मेडिसिन है, न्यूरोबियन फॉड को आप 1000 बार में 5 टैबलेट पानी में घुल करके आप दे सकते हो। 3 दिन का डोज ज़रूर दें।
उसके साथ साथ और भी मेडिसिन आते हैं जो कॉस्टली आते हैं, जैसे जेंटामाइसिस के साथ आते हैं, तो वो बड़े बाड में इस्तेमाल करते हैं। छोटे बाड में ये जो मेडिसिन है न्यूरोबियन फूड 1 से 4 दिन के बीच में ही आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रॉपरली आपको आउटकम नहीं मिलेगी। और दोपहर के बाद का जो पानी है, रात के पानी में सिर्फ एंटीबायोटिक, अभी इस कंपनी में पाउडर फॉर्म में एक एंटीबायोटिक देती है। उसके साथ साथ आप एंटीबायोटिक अगर मार्केट से ख़रीदने चाहोगे तो लीवोफॉक्सिलिन 100 का कॉम्पोजिशन जिसमें लीवोफॉक्सिलिन होते हैं, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे बड़े बड़े में इंट्रोफॉक्सिलिन BH इस्तेमाल होता है, लीवोफॉक्सिलिन BH का इस्तेमाल कर सकते हो। तो 3 मेडिसिन के बारे में बात किया। सुबह के टाइम इम्यूनिटी बूस्टर, इलेक्ट्रॉल पाउडर और पानी के प्यूरिफिकेशन। दोपहर के टाइम में पानी का प्यूरिफिकेशन चलेगा, उसके साथ साथ न्यूरोबियन फूड होगा और रात के टाइम में एंटीबायोटिक चलेगा। 3 दिन सेम मेडिसिन सेम मैनेजमेंट चलेगा। और काल जो है 3 दिन बाद का एज हो जाएगा, तो 3 दिन एज होने के बाद ये जो पार्ट बोर्डिंग है इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा डाउन बोर्डिंग को। तो उस टाइम पे ये जो पार्टीशंस है वो बढ़ जाएंगे और बाढ़ का जगह को रिक्वायरमेंट हिसाब से बढ़ जाएंगे दोस्तों। अभी दोस्तों जो वीडियो बना है वो 2 दिन का मैनेजमेंट वीडियो है, और जो मेडिसिन का शेड्यूल बना है वो 2 से 5 दिन का जो मेडिसिन है वो 3 दिन का गैप का मेडिसिन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हर एक चीज़ जो मैं बारीकी से बता रहा हूँ वो खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर और नॉलेज के ऊपर बता रहा हूँ, तो ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका ही जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसके ऊपर बहुत सारी इम्पैक्ट आएगी इस वीडियो से। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।